जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक 26 सितंबर 2025 का दिन है। आज हम जानने वाले हैं प्याज के भाव क्वालिटी अनुसार। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट को लेकर। तो आपको पता ही है नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जिसकी वजह से अभी एक्सपोर्ट बंद है। किसी प्रकार का कोई निर्यात बांग्लादेश बॉर्डर पर हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले आवकों की बात कर लें आज। तो आज इंदौर मंडी सामान्य आवक हमें देखने को मिल पा रही है, जो रोजाना चलती आ रही है। 2-4-5 हज़ार कट्टे ऊपर नीचे आप मान के चल सकते हैं। किसान भाइयों, आवकें लगातार सामान्य होने से बाजार में लगातार हमें सुधार देखने को मिल पा रहा है। किसान भाइयों, कल की वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि आप ऐसा बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा, वीडियो अगर यूज़फुल नहीं लगता है तो प्लीज़ वीडियो को नहीं देखें, चैनल को अनसब्सक्राइब आप कर सकते हैं। क्योंकि जो किसान भाई देखते हैं रोज़ाना, उनको पता है कि जानकारी कैसी यूज़फुल है। किसान भाइयों, बाज़ारों की बात कर लें सबसे पहले। तो बाज़ार कल भी काफ़ी अच्छा खुला, आज भी काफ़ी अच्छा हमें खुलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ पकड़ आज भी मजबूत है प्याज के बाज़ारों में। तो किसान भाइयों, माल को थोड़ा थोड़ा करके विक्रय करते रहना है। अब मेरा किसान भाइयों से एक अनुरोध रहेगा कि आपके पास कितना प्याज बचा है, कितने परसेंट में से कितना परसेंट आपके पास प्याज है, ये नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों, आज से आंकलन लगाएंगे कि कितना प्याज बचा है एमपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। जहाँ के भी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपके पास कितना प्याज बचा है, कितना परसेंट। उस हिसाब से आंकलन लगाएंगे आगे आने वाले दिनों में और क्या भी हो सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूँ। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना था उसकी हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आज वो महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश के इलाकों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी मूसलाधार बारिश करने वाला है। ये गतिविधियाँ किसान भाइयों कल बढ़ने वाली है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कल एमपी के अधिकांश ज़िले कवर्ड होने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की कटाई अगर कर रहे हैं या फिर प्याज की चौपाई कर रहे हैं तो सावधानी से करिएगा। अभी अगर रुकने जैसा हो तो रुक जाइएगा, क्योंकि किसान भाइयों इसका दबाव अधिकतर मेरे हिसाब से पश्चिमी जिलों में देखा जाएगा, मध्य प्रदेश के। ये सिस्टम इधर मूव करने वाला है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और किसान भाइयों, ये बारिश कोई 1-2 दिन की नहीं है, ये लगभग अगर 27, 28 और 29 तक चलने वाली है, 29 से 30 तक। यानी किसान भाइयों 3 से 4 दिन रेगुलर बारिश होने वाली है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। विवेक से करिएगा। फसल अगर खुले में अगर खड़ी हो तो उसको ढककर अवश्य रखिएगा। अब किसान भाइयों, मेन मुद्दे की बात करें साउथ के ऊपर। तो किसान भाइयों, साउथ में बारिश नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। वो प्रेशर इस कारण नहीं बना पाया, पहले जो बारिश हुई थी जिससे प्याज के उत्पादन में कमी आई थी। तो किसान भाइयों, प्याज के उत्पादन में कमी आना वहाँ की लोकल फसल की खपत ही होना है। अगर साउथ का दबाव बढ़ेगा तो आने वाले 10 से 15 दिन में साउथ का अच्छा खासा दबाव हमें देखने को मिलेगा बेंगलुरु की मंडी में। तो किसान भाइयों, अलवर का प्याज तो लेट आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अपने पास अब समय भी कम बचा है, माल को विक्रय करना एक सबसे बड़ी समझदारी हो सकती है। बाकी आप अपने विवेक से कार्य करते रहिएगा, क्योंकि किसान भाई अगर मेरे वीडियो जो देखते हैं उनको अधिकतर लोगों को पसंद आती है। और ऐसे में कुछ किसान, या फिर मैं नहीं मानता वो किसान होंगे, परंतु कोई ना कोई तो से कमेंट कर ही देता है। मनोबल बढ़ाना तो पता नहीं कहाँ गया, उल्टे सीधे कमेंट करना। हालांकि उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे को भी, क्योंकि 100 में से वो कहते ना एक दो रहते ही हैं ऐसे जो मनोबल गिराते हैं। तो किसानों का हौसला बनाए रखने के लिए किसान भाइयों, मैं तेजी मद्दी में भी आपके साथ खड़ा था। तो किसान भाइयों, माल को विक्रय करना है। बाजार आज भी सुधरे हैं और आने वाले समय में भी थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। सोमवार को बता दूं किसान भाइयों, सोमवार को अगर आवकें अगर कम रही तो बाजार सुधरेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सोमवार को अगर आवकें कम रह गई
वाहतूक बाजार कंप्लीट सुधरना है, ऐसा एक हमारा अनुमान है। आवक सामान्य रहनी चाहिए किसान भाइयों, 1 से 1.5 रुपये तक बाजार तेजी की ओर रुख कर सकता है। अब किसान भाइयों कल भी बाजार सुधरने वाला है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, रोज़ाना आपने देखा होगा मैं सुधार का बोल रहा हूँ, और रोज़ाना प्याज में कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको कि कल फिर बाजार सुधरेगा। और सोमवार के अगर मेन मुद्दे की अगर बात रहेगी, तो अगर सोमवार को अगर आवकें कम रह गए तो कंप्लीट सोमवार को भी 1 से 1.5 रुपये बाजार हमें तेज देखने को मिल सकता है। एक ऐसा हमारा अनुमान है, विवेक से कार्य करिएगा, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान जरूर दीजिएगा। किसान भाइयों अगर नए प्याज की क्रॉप की भी बात कर लें, अधिकांश किसान भाइयों के मन में एक ही सवाल है, इस बार प्याज लगा ज़्यादा या कम लगा। किसान भाइयों लिमिट में लगाना है। अगर इस साल अगर प्याज ज़्यादा लगाया था तो उसको कम करिएगा, क्योंकि किसान भाइयों रकबा अगर कम नहीं करेंगे तो जैसा कि आपने देखा होगा बांग्लादेश के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। बांग्लादेश के अगर भरोसे बैठेंगे तो हमारे इस प्याज का क्या होगा, एक सोचने वाली बात है। क्योंकि इस रेट में ऑलरेडी कुछ मिल तो रहा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं विवेक से कार्य करेगा। थोड़ी थोड़ी सब फसल लगाए तो ताकि अच्छा रेट मिलता रहे। अगर आपने उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं 10 बीघा का लगाया है तो उसको 6-7 बीघा पर अगर आप लाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि कम वो कहते हैं ना, कम करना और अच्छा करना काम, तो उस हिसाब से अगर कम फसल लगाएंगे और विवेक से कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं रेट भी हमको अच्छा मिलेगा। और एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, परंतु किसान भाइयों एक्सपोर्ट बंद है। बांग्लादेश भी इस बार प्याज इस कारण नहीं ले पाया अधिक मात्रा में, क्योंकि पिछले साल अपने भारत की सरकार ने 40% टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ा और महंगा प्याज खरीदने को मजबूर हुए। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। वो 40% टैक्स के किसानों को भी घाटा हुआ और वहाँ के बांग्लादेश के व्यापारी और आयातकों को भी सामना करना पड़ा घाटे का। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों विवेक से कार्य करेगा। अभी जो मैंने बारिश की भी सूचना दी थी आपको, बारिश को लेकर सावधान रहना चाहिए सभी किसान भाइयों को। विवेक से कार्य करिएगा और फसल की कटाई अगर कर रहे हैं आप तो सावधानीपूर्वक करते रहिएगा। तेजी मद्दी की मैंने आपको बात बता दी है कि तेजी मद्दी कब रहने वाली है, कब तक। अब मैंने आपसे गुजारिश की है, कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि उसका हम आकलन लगा सके। तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब किसान भाइयों सुपर क्वालिटी अगर प्याज है तो उसका भी विक्रय करना है। अब रोकने का टाइम नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। खूब से खूब अपने पास 1 महीना है, इससे ज़्यादा नहीं मान के दे सकते। जो 30-40 रुपये के चक्कर में बैठे हैं उनसे मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि प्याज 30 रुपये 40 रुपये इस बार होगा। तो किसान भाइयों ये थी अपनी कुछ एक जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से किसान भाइयों एक और अपडेट लेकर। अगर आगे कुछ भी अगर रिपोर्ट निकल कर आती है तो जल्द आता हूँ आपके बुझ। तब तक के लिए जय श्री राम।